आज की जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इनकी जो टाइमिंग बेल्ट है वो टूट गई थी और डालने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। गाड़ी की टाइमिंग बेल्ट टूटती है, टाइमिंग टूटती है तो उसमें कितना नुकसान होता है। आज यहाँ पे देख सकते हैं आप, वाल का निशान लगा हुआ है, मतलब 1 नंबर सिलेंडर का वाल बैंड है। ये वाल स्टैम्प बंद होना चाहिए इसका। तो एक तो ये वाल डेड है इसका की प्रॉब्लम है। आप देखते हैं यहाँ पे इसका जो है सिलेंडर हेड का वाल है, बैंड हो चुका है। अब एक और मैं आपको पहले सेल्फ लगा के बताता हूँ, गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं होती है। लगाओ भैया। आप देख रहे हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। रुक जा भाई, ये ट्रैक्टर गाड़ी इसलिए गर्म हो रहा है। हाँ भी लगा, सेल्फ लगा। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी देखो फ्यूज उड़ा हुआ, तारे लपेटी है। तो ऐसी जुगाड़बाजी नहीं चलती है। जुगाड़ यहाँ पे बाई चांस शॉर्टिंग होती है, कहीं फ्यूज उड़ेगा नहीं, तार उड़ेगी नहीं, मेल्ट होएगी नहीं, वायरिंग सड़ती है, गाड़ी में आग लगती है। तो आज एक्सपीरियंस स्कूल बस का भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है। अभी गाड़ी में लगा हुआ 4th गियर बढ़िया करके पिकअप वुकअप ले रही है। मतलब गाड़ी एक ही बार में बिल्कुल सेट हो गई, इसको बोलते हैं। ना को टकड़ ना को पकड़, कुछ नहीं किया हमने गाड़ी में, बस स्टार्ट की गाड़ी हमने आइडल पे छोड़ दी, फिर सर्विस वगैरह की और गाड़ी बिल्कुल फाइनल है। आपके सामने रोड पे टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं हम। आज की जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो गाड़ी है टाटा विंगर, और जो प्रॉब्लम है इसमें मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ। गाड़ी की जो टाइमिंग बेल्ट है वो टूट गई थी। टूटने के बाद गाड़ी तो बंद होगी। उसके बाद एक टेक्नीशियन ने इसकी बेल्ट वगैरह डाली है और डालने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। अब स्टार्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसका जो हेड होता है फ्लैट हेड होता है डीजल इंजन का, और पिस्टन भी इसके फ्लैट होते हैं। हेमिस्फेरिकल हेड नहीं होता इसका। अगर हेमिस्फेरिकल हेड होता है तो वाल बहुत चांसेस होते हैं भी वाल इसके जो बच जाते हैं, बट इसका जो फ्लैट हेड है इसकी वजह से इसके वाल जो होते हैं बेंड हो जाते हैं, और ना ही इसमें रॉकर होते हैं। इसमें जो टैप्ट होती हैं दूसरे टाइप की आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जब एक गाड़ी की टाइमिंग बेल्ट टूटती है, टाइमिंग टूटती है तो उसमें कितना नुकसान होता है। आ जाओ आगे जो। और इसमें जो न्यू टाइमिंग बेल्ट है इंस्टॉल कर दी है और गाड़ी इसी कंडीशन में हमारे पास आई है। गाड़ी खुली खलाई हमारे पास आई है और इसके जो पार्ट्स हैं कैबिन के अंदर पड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम नोटिस कराता हूँ। इसका डीजल पंप हमने चेक कर लिया है, फीड पंप जिसको बोलते हैं, पंप भारी है। तो गाड़ी है स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट। ये देखो इसका जो इंजन है बिल्कुल फ्री जा रहा है। बस बेटा एक बार फिर से ट्राई करो। बस जी। कहने का मतलब है इसका जो अंदर से वाल होते हैं, इसके जो सिलेंडर है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो है सिलेंडर हेड रिमूव करने वाले हैं गाड़ी से। ये पड़े हैं इसके टाइमिंग कवर, जो आप देख सकते हैं टूटे फूटे पड़े हुए हैं। ये तो ठीक लग रहा है मेरे को, बट ये टाइमिंग जो कवर है ये टूटा हुआ है। इसको भी हम बाद में देखेंगे क्योंकि गाड़ी हमारे पास खुली खलाई आई है। सिलेंडर हेड की जो फिटिंग है खुलना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यू टाइमिंग बेल्ट डाली हुई है इसमें, टाटा जेनुइन गैस कंपनी की आती है टाटा में। और फिटिंग खोल लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कितना नुकसान होता है गाड़ी में। अभी जो है इसका सिलेंडर हेड रिमूव किया हमने। ये है कंडीशन इसके 1 नंबर पिस्टन की। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वाल का निशान लगा हुआ है, मतलब इसके 1 नंबर सिलेंडर का वाल बैंड है। एग्जॉस्ट वाल, छोटे वाला वाल बैंड है। आगे की कहानी देखते हैं, आगे की कहानी क्या है। यहाँ पे तो देखने में ठीक है, इधर भी ठीक है, और इधर भी आप देख सकते हैं निशान लगा हुआ है यहाँ पे। और ये इसका सिलेंडर हेड हमने पूरा का पूरा कम्प्लीटली बाहर निकाला हुआ है। अब इसमें आपको चेक कराते हैं कौन कौन सा वाल बैंड है। एक बार रोटेट करते हैं इसको। तो यहाँ से है टाइमिंग साइड इसका, यह है 1 नंबर। ये इस टाइम इस कंडीशन में इसके वाल खुले हुए हैं। ये वाल स्टैम्प बंद होना चाहिए इसका। एक बार घुमाओ जी। चलो ये इसको हम रोटेट कर रहे हैं। चलो इसमें नहीं है मूवमेंट ना, 0 है। वहाँ अच्छा इन दबरा ना। तो एक तो ये वाल डेड है इसका। हाँ ये नहीं मूव कर रहा, देखो इस टाइम मूव कर गया इनलेट। ये आगे डांसिंग पोजीशन इसकी। चलो 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 दे दो फेरा। हाँ इस टाइम में बंद होना चाहिए। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे है।
ये बढ़िया मूव कर रहे हैं, चेक किया आपने, ये कर रहा है, एकदम छूट रहा है। बस बस 1 मिनट रुको यहाँ पे। हाँ इसमें प्ले है। तो ये नुकसान है इसके, जो सिलेंडर हेड के वाल हैं, वाल गाइड है, ये चेंज होगी। इसको कम्प्लीटली डिसअसेंबल करते हैं पहले। सिलेंडर हेड इसका हमने डिसमेंटल कर दिया हुआ है और ये इसकी केम शाफ्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके पड़े हुए हैं। और जो मेनली वाल की प्रॉब्लम है आप देखते हैं यहाँ पे, इसका जो है सिलेंडर हेड का वाल है बैंड हो चुका है। और ये वाल हम इसको बाहर निकाल रहे थे, टाइट था तो वाल निकालते ना टूट गया। ये वाल सीले गाइड है और टैबलेट का काम होगा इसका, सारा सिलेंडर हेड का काम होगा टोटली। अब ये जाएगा लेथ वर्क पे। इस सिलेंडर हेड का काम लेथ वर्क से कंप्लीट हो चुका है। और इसमें मैंने आपको बताया था जो वाल बैंड हुए थे, वाल टूट गया हुआ था, तो तकरीबन हमने सारे वाल चेंज करा दिए हैं इसके। 1 नंबर सिलेंडर, 2, 3 और 4। और उसके बाद इसकी वाल गाइडें, वाल सीटें, टैपटें, ये सारा काम इसमें हुआ है। और हेड फेस हमने नहीं लगाया है, हेड का फेस जो था ओके था। और हमने फिटिंग भी इसी कर दिया है। हीटर प्लग पुराने लगाए हैं, ओके रिपोर्ट थे। बाकी न्यू पैकिंग है, बुकिंग है, एल्बो। और इधर से इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इसकी भी न्यू पैकिंग हमने चेंज कर दिया है। ये लगी है पैकिंग इधर से। तकरीबन पूरा हेड कंप्लीट है। और ये है गाड़ी। और यहाँ से हमने जो है क्लीनिंग वगैरह कर दिया है बढ़िया करके। और अब इस सिलेंडर हेड को हम फिट करेंगे, उसके बाद मैं आपको उसका टाइमिंग बताऊँगा। बट अभी इसको मैं सिलेंडर पिस्टन जो है इसके बराबर कर लूँगा सारे, ताकि जब एक्स्ट्रा सिलेंडर हेड रखें कई बार टाइमिंग टूमिंग इधर उधर हो जाता है तो वाल बैंड होने के चांसेस ना हो। यहाँ पे हमने इसकी जो पिस्टन है बिल्कुल लेवल में कर दिए हैं और पिस्टन के ऊपर हमने ऑयल फेंक दिया है। और यहाँ पे बताऊँगा आपको मैं इसका जो टाइमिंग होता है, ये देख सकते हैं अब हमने एल की लगाई है। इस जगह इसका क्रैंक का टाइमिंग लॉक होता है। और ये इसका सिलेंडर हेड गैस किट है, अब इस पर वायरिंग कर रहे हैं। हेड गैस किट रख दिया। जब भी हेड गैस किट रखना है ऑयल के होल का ध्यान रखना है मेनली। और यहाँ पे एक पिन डावल होती है, ये डावल लगी है। और दूसरी साइड इसमें ऑयल नहीं है, डावल नहीं है सॉरी। और सिलेंडर हेड हमने इसका रख दिया है। और यहाँ पे केम सील और पीछे जो टिक्की लगती है यहाँ पे। और बाकी इसके हेड के जो बोल्ट है वो हम लगा रहे हैं। और उसके बाद इसका बाकी की फिटिंग करेंगे। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, यहाँ पे लगी केम पुली। और उसके बाद टाइमिंग बताऊंगा आपको मैं किस तरीके से इसका टाइमिंग सेट होता है। और अगर पंप रिटायर्ड एडवांस करने की ज़रूरत पड़ी वो भी बताऊंगा मैं आपको। और बाकी यहाँ से फिटिंग करते हैं, फिर देखते हैं कहानी क्या है स्टार्टिंग शूटिंग की इसकी। तकरीबन इसकी फिटिंग हमने यहाँ से कंप्लीट कर दी है हेड की। और पीछे एल्बो की पाइप पे हमने लगा दी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका टाइमिंग बताता हूँ, टाइमिंग किस तरीके से इसका विंगर का सेट होता है। सबसे पहले मैं आपको क्रैंक का टाइमिंग बताऊंगा। तो क्रैंक के टाइमिंग के लिए आप देखते हैं वहाँ पे सामने मैंने एल की लगा रखी है। 5 नंबर की इसमें एल की लगती है। मैं आपको डीपली दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे ये इसकी एल की लगी है। यहाँ से इसका जो क्रैंक शाफ्ट है वो लॉक होता है। और केम का टाइमिंग आप देखते हैं यहाँ पे ये होल है, इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, 5 नंबर की एल की लगा सकते हैं या रॉड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका केम का टाइमिंग है। और पुली के आगे लिखा हुआ फ्रंट साइड, तो ये फ्रंट साइड रहेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाई प्रेशर का पंप का टाइमिंग। तो इसमें 2 होल दिए जाते हैं, इन 2 होल में जो है कन्फ्यूज़न होता है। बट इसमें एक मैं आपको चीज़ बताऊँगा, ये जो ऊपर वाला होल है और ये नीचे वाला होल है, इसमें आपने यहाँ ध्यान रखना है, इसमें फ़र्क है। इसमें यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस का फ़र्क होता है। तो ये जो होल होता है ये लगता है, जो बाहर वाले कॉलर वाला होल होता है ये लगता है इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पीछे लग जाएगा। और जो नीचे वाला होल होता है ये देख सकते हैं यहाँ पे लगेगा बोल्ट। इस तरीके से इसका जो है हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग सेट होता है। अगर हम इसको रोटेट करके देखेंगे तो ये होल अगर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे इसका बोल्ट नहीं लगेगा और इसके सामने नहीं आएगा। आप इसको दोनों तरीके से लॉक कर सकते हैं, यहाँ से भी इस तरीके से लॉक कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, पर दोनों होल बिल्कुल आमने सामने आएंगे। अगर ये होल ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया तो ये अंदर जाएगा नहीं। तो इस तरीके से टाटा विंगर का टाइमिंग सेट होता है। अब इसके हम फैन बेल्ट वगैरह टाइमिंग बेल्ट लगाएंगे, पाइप ऊपर लगा के इसको स्टार्ट करते हैं। अभी इसकी पाइप की फिटिंग हो चुकी है डीजल पाइप की, और बाकी पानी का पाइप लगाया हुआ। तो अब सबसे पहले इसको हम ब्लीड कर लेंगे, ब्लीड सेल्फ लगाएंगे इसका हम। हाँ भाई,
और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा मेरे को डीजल आने का। ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, इधर भी आ गया। बस बेटा अब टाइट करेंगे इसको। लाइन भी इसकी टाइट हो चुकी है। लगाओ भाई सेल्फ लगाओ, हीटर लगा लो पहले। बस बेटा। तो अभी इसकी जो एयर ब्लीड हमने कर दिया है, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम इसका जो हीटर में जो करंट आता है उसको चेक कर लेंगे। एक सिंपल बल्ब है और यहाँ पे मैं लगा दूंगा इसको। यहाँ पे इधर दिखाओ आगे थोड़ा सा। यहाँ पे लगा दिया मैंने इसको इस तरीके से, और मैं इसको लगा दिया ग्राउंड। चाबी ऑन कर भाई। तो चाबी ऑन करने पर देख सकते हैं आप बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इसके हीटर में करंट नहीं आ रहा। तो इसको भी देखते हैं एक बार। पहले हम गाड़ी को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब एक वायर लिया मैंने, इसको प्लस पे लगा दिया है इस तरीके से। अब एक बार मैं आपको पहले सेल्फ लगा के बताता हूँ, गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं होती है। लगाओ भैया सेल्फ लगाओ। अब देख रहे हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। रुक जा भाई। अब इस वायर को मैं हीटर का जो हीटर होते हैं, हीटर की पत्ती इस पर डायरेक्ट लगा दूंगा। थोड़ा इस तरीके से ध्यान रखना आपने, केयरफुल तरीके से। ये मैंने लगा दी, ये डायरेक्ट लगा रही है इसलिए गर्म हो रहा है। हाँ भी लगा सेल्फ लगा। गाड़ी ये स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी का आप साउंड सुनो। ये तार को खोल दो वहां से जी। गाड़ी का साउंड बढ़िया है, ओके रिमोट है, मतलब पंप को एडवांस करने की कोई दिक्कत नहीं है। बंद कर भाई गाड़ी एक बार। स्टार्ट। तो गाड़ी अब स्टार्ट हो रही है। बाकी जो हीटर वाला फॉल्ट है इसको भी अब चेक करेंगे, बाकी की फिटिंग करेंगे। उसके बाद चेक करते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके और गाड़ी को गर्म करते हैं। पानी वानी की लीकेज वगैरह उसको भी चेक करते हैं। फिटिंग हमने गाड़ी की जो फाइनल कर दी है और पाइपें ऊपर, और इसमें हमने कूलेंट कलेंट भी डाल दिया है और सर्विसिंग वगैरह टोटल काम इसका गाड़ी का हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कूलेंट वगैरह जो हमने टॉपअप किया इसमें। ये देख सकते हैं आप। और गाड़ी का जो फैन फून है बढ़िया करके ओके रिपोर्ट चल रहा है। और बाकी जो इसमें जो करंट नहीं आ रहा हीटर वाला, उसमें हीटर में करंट नहीं आता। उन्हें फ्यूज फाज चेक किए, फ्यूज फाज इसके उड़े हुए थे। और ये पड़े हुए हैं इसके फ्यूज जो पहले इसमें जुगाड़ करके पाए हुए थे। देखो फ्यूज उड़ा हुआ, तार लपेटी है। तो ऐसी जुगाड़बाजी नहीं चलती है, जुगाड़बाजी कभी ना करें। अब बाई चांस फ्यूज शॉर्टिंग हुई, यहाँ पे बाई चांस शॉर्टिंग होती है, कहीं फ्यूज जलेगा नहीं, तार उड़ेगी नहीं, मेल्ट होएगी नहीं, वायरिंग सड़ती है, गाड़ी में आग लगती है। तो ये था इसका हीटर प्लग का फ्यूज जो उड़ा हुआ था। बाकी फ्यूज फाज हमने इसमें लगा दिए हैं। और इसके मीटर क्लस्टर में भी लाइटें लूटे जाती नहीं थी, और ये जो सुइयाँ साइयाँ हैं कोई भी नहीं चलती थी। तो अब इसमें देखते हैं मीटर क्लस्टर में भी लाइटें लूटे आ रही हैं। अब मैं सेल्फ लगाऊंगा गाड़ी को, हीटर कॉइल बंद हो गई है, तो गाड़ी होगी स्टार्ट। तो गाड़ी में हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक कर लेते एक बार इसको। तो अभी मैं आया हूँ गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए। आज एक्सपीरियंस स्कूल बस का भी कर रहे हैं। एक्चुअली ये गाड़ी किसी के थ्रू आई थी। हम इन गाड़ियों को कम ही काम करते हैं क्योंकि यार गाड़ियाँ जगह बहुत ज़्यादा घेर देती हैं। काम तो वैसा कुछ नहीं होता इनमें। सफारी वाला इंजन आता है, सफारी सुमो वाला, बट स्पेस ऑक्यूपाई बहुत ज़्यादा करती है गाड़ियाँ, तब करके इनका काम थोड़ा हम कम करते हैं। काम करने में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाड़ी बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है। अभी गाड़ी में लगा हुआ फोर्थ गियर, बढ़िया करके पिकअप उकअप ले रही है ये। तो गाड़ी का जो पंप रिटायर करना पड़ता है हमारे को, वैसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब गाड़ी एक ही बार में बिल्कुल सेट होगी, इसको बोलते हैं। टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए, काम बिल्कुल परफेक्ट होएगा। ना को टकड़ ना को पकड़, कुछ नहीं किया हमने गाड़ी में। बस स्टार्ट की गाड़ी हमने आइडल पे छोड़ दी, फ्यूज फाज चेक किए और उसके बाद कूलेंट कलेंट टॉपअप करिए, तेल तूल सर्विस वगैरह की और गाड़ी बिल्कुल फाइनल है। आपके सामने रोड पे टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं हम, चेक कर लेंगे। उसके बाद आपने देखा गाड़ी में जो एक टाइमिंग बेल्ट टूट जाती है, अगर टाइमिंग हम बेल्ट जो है चेंज टाइम से ना कराएं तो नतीजा आपके सामने है। तो गाड़ी मैंने चेक की, गाड़ी ओके रिपोर्ट है। गाड़ी रात की खड़ी हुई है, इस टाइम सुबह का है।
तो सबसे पहले हम इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इसका कूलेंट लेवल चेक करेंगे। तो ढक्कन मैंने इसका खोल रखा था, इसमें कूलेंट भी पूरा है। इंजन ऑयल को भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो इंजन ऑयल का लेवल भी पूरा है। तो अब इस गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। मैंने इसका इग्निशन ऑन कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, अब हीटर वूटर की लाइटें सारी आ गई हैं। इसके जाने का वेट करेंगे। लाइट चलेगी, गाड़ी होगी स्टार्ट। तो गाड़ी आप सेल्फ स्टार्ट है, बाकी इसकी सुइयाँ साइयाँ तो गिर गई है। गाड़ी की मीटर रीडिंग बताता हूँ आपको मैं। तो गाड़ी की मीटर रीडिंग है 1,57,408 किलोमीटर। मतलब कहने का ये है, गाड़ी की जो टाइमिंग बेल्ट होती है ये इन्होंने चेंज नहीं कराई, जिसके कारण नुकसान आपके सामने है। बाकी गाड़ी की स्टार्टिंग टकाटक है। बंद कर दी गाड़ी मैंने, लाइटें आई मीटर पे। गाड़ी स्टार्ट। तो आपने देखा, अगर हम गाड़ी की जो टाइमिंग बेल्ट है उसको टाइम से चेंज नहीं कराते हैं तो नतीजा आपके सामने है। कितना ज़्यादा सामान गाड़ी का खुल जाता है और इंटरनली टूट जाता है, और काम तो चलो हो जाता है, पर कोई बार ऐसा होता है भी गाड़ियाँ सेट भी नहीं होती हैं। पर ये गाड़ी तो चलो सेट हो गई है, सेट हमने कर दी है, भगवान की कृपा है, बढ़िया करके सेट होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कई भाइयों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, भाई मेरी गाड़ी तो कम चलती है, 10 साल हो गए मेरी गाड़ी को, मेरी गाड़ी 90,000 किलोमीटर हुई है। तो एक टाइम से भी बेल्ट चेंज होना ज़रूरी है, और दूसरा किलोमीटर के हिसाब से भी चेंज होनी ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि मेरी बेल्ट अभी चल रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बेल्ट क्यों चेंज कराऊँ, तो ऐसा होता है। गाड़ी 157 चल पड़ी, अब इससे ज़्यादा गाड़ी की जो बेल्ट है, रबड़ एलिमेंट है, क्या करेगी। तो नुकसान आपके सामने है, अवेयर करना मेरा काम था। तो यही था आज का एक वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे वीडियो को शेयर करें ताकि औरों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। औरों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो औरों का भी नुकसान होने से बचेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।